सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम न्यूज। वेलकम टू मेरे प्यारे क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स। जो बच्चे 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनकी डेट शीट आ चुकी है, लेकिन अभी मैंने देखा ट्विटर पे या फिर मेरे टेलीग्राम पे कह लो, बहुत सारे बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं कि सर जो डेट शीट है ना, इनके कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं जिनके बीच में गैप बहुत कम है। तो क्यों ना एक अपील की जाए सीबीएसई से, जिसकी वजह से जो डेट शीट है, हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि इसमें सुधार हो सके तो सीबीएसई जरूर कर दे। लेकिन मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगा कि अगर सीबीएसई, पहली बात तो सीबीएसई कोई भी करेक्शन करेगी नहीं, क्योंकि एग्जाम डेट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है। सीबीएसई के जो लोग हैं जो बैठे हुए हैं, वो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही इस डेट शीट को बनाए होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मान लेते हैं चलो गैप कम है, ऐसा तो मुझे भी लग रहा है थोड़ा गैप कम है, लेकिन हर साल का यही पैटर्न है। पुरानी डेट शीट को भी उठाकर देखोगे तो एक दो सब्जेक्ट में ही ज्यादा गैप मिलते हैं, अदरवाइज किसी में बहुत ज्यादा गैप है नहीं। तो अगर आप भी डेट शीट में ही पड़े रह जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका पूरा का पूरा टाइम डेट शीट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, कौन किस तरह की वीडियो डाल रहा है, क्या डेट शीट में सच में चेंज हो रहा है, इन्हीं सब में रह जाओगे और आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। खैर, मैंने भी अपने ट्विटर पे देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर मेरा ट्विटर अकाउंट है SURYA0315। मेरा ट्विटर अकाउंट है, आप फॉलो कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। यहाँ पर भी मैंने ऑलरेडी पूछा है आप लोगों से कि सीबीएस स्टूडेंट सीबीएसई डेट शीट शुड बी चेंज्ड। तो मैंने यहाँ पे पोल भी क्रिएट किया है, वन नो, यस और नो का। तो आप भी पहले तो मुझे यहाँ पर क्लियर करो कि आपको भी डेट शीट में कुछ करेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए। मुझे ये क्लियर होगा तभी तो उसके हिसाब से मैं सीबीएसई तक हमारी बात पहुंच सकती है। लेकिन मैं तो पर्सनली, मेरा ओपिनियन ये है कि आप लोग इन चीजों में बिल्कुल भी परेशान मत हो। जो डेट शीट है उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि यही डेट शीट यार तुम्हारे लिए भी है। चाहे तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, चाहे तुम पढ़ने में बहुत ज्यादा वीक हो, पढ़ने में एवरेज हो, और यही डेट शीट सबके लिए है, जितने भी बच्चे हैं। तो जो प्रॉब्लम सबको होगी वही आपको भी होगी, जो बेनिफिट सबको मिलेगा वही बेनिफिट आपको भी मिलेगा। तो मेक श्योर करो कि डेट शीट को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत हो। जो डेट शीट आ चुकी है, 15 तारीख से हमारे पेपर हैं, वो बहुत अच्छी डेट शीट है, एक्सेप्ट करो और उसी के अकॉर्डिंग अब पढ़ना शुरू कर दो। मेक श्योर कि पढ़ना शुरू कर दो अब, क्योंकि अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्रॉब्लम हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि इस चैनल पे ऑलरेडी अगर डेट शीट में चेंजेस होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि डेट शीट में ये चेंजेस हो रही है। लेकिन मुझे ये इम्पॉसिबल सी चीज लगती है कि डेट शीट में चेंज हो या फिर डेट शीट सीबीएसई फिर से रिलीज करे, क्योंकि ऐसा बहुत ही ज्यादा रेयर केस है, बहुत ज्यादा रेयर केस है। हालांकि कुछ बच्चे सीबीएसई तक अपनी अपील पहुंचा भी रहे हैं, लेकिन उन चीजों का फायदा नहीं है ना, कि अगर आप जब तक ट्विटर पे एक ग्रुप बनाकर हम पूरी तरह से इस चीज को ना करें। तो मेक श्योर ट्विटर पे आओ, मेरे साथ इस पोलिंग में आओ, ताकि हम इस पोल के थ्रू ट्विटर अपनी बात जो है वो सीबीएसई तक पहुंचा सकें। तो और रीट्वीट करके हैशटैग सीबीएसई जरूर कर देना, रीट्वीट जरूर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे जुड़ पाए। और डेफिनेटली देखते हैं क्या हो सकता है, जो भी पॉसिबिलिटी होगी मैं हमेशा तुम लोगों के साथ रहने वाला हूं, तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहने वाला हूं। डेज अगर तुम्हें कम लग रहे हैं तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि डेट शीट बिल्कुल सही है, लेकिन अगर तुम्हें कम लग रहा है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लेना, ताकि कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले तुम्हें मिल पाए। मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में सीबीएसई की लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड लक। एंड अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो और कोई भी प्रॉब्लम है तो डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है SURYA0315 और सेम मेरा ट्विटर अकाउंट भी है। यस, इंस्टाग्राम अकाउंट भी सेम है और मेरा ट्विटर अकाउंट भी सेम है। तो मेक श्योर फॉलो करना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे डीएम कर देना। और अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, तो नहीं अच्छी चल रही है, अच्छी चल रही है, लेकिन रिवीजन तो सबको ही चाहिए। तो सबसे पहले ये देखो, एक बोर्ड एग्जाम में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपके पास दो चीज तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक रेगुलरिटी और उस रेगुलर बेसिस पे सैंपल पेपर को सॉल्व करना। और इस समय मार्केट में इतने ज्यादा सैंपल पेपर है ना कि स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हैं कि कौन सा सैंपल पेपर लिया जाए। तो क्यों ना इस साल एक नया सैंपल पेपर, जो कि ऑब्वियसली मैं इसकी पूरी एनालिसिस कर चुका हूं, देख चुका हूं फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक। इस बुक की सबसे खास बात क्या है वो भी मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। तो ये बुक आती है इडुका जोन की तरफ से, जो सीबीएसई के 10 सैंपल पेपर को रिलीज करती है, और ये स्पेशली डिजाइन है फॉर 2024 के एग्जाम के लिए। इसकी बेस्ट पार्ट क्या है, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि इसमें आपको 10 सैंपल पेपर देखने को मिलेंगे। यस, टोटल 10 सैंपल पेपर, मतलब 10 के 10 सैंपल पेपर मिलेंगे। मतलब 10 सैंपल पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हो ना तो मतलब मजे ही आ जाएंगे और बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे।
प्लस इसके अलावा 2023 यानी लास्ट ईयर का जो बोर्ड पेपर था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी गिवन है, मतलब वो सॉल्व करके दिया गया है आपको, ताकि आप आंसर राइटिंग अच्छी समझ पाओ कि कैसे आंसर राइटिंग करनी है। इसके अलावा सीबीएसई का सैंपल पेपर जो 2024 का यानी इस साल का सीबीएसई ने रिलीज किया है वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है, ताकि आपको मार्किंग स्कीम वगैरह इस साल के अकॉर्डिंग सारी चीजें पता चल जाए। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर जो इनका की टर्म है, की कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्म मैप। यस, आपने माइंड मैप सुना होगा, फ्लो चार्ट सुना होगा। ब्रेनस्टॉर्म मैप इनका एक यूएसपी है जो इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से दिया है। इसका बेस्ट पार्ट क्या है, इसका बेस्ट पार्ट क्या है कि आप कोई भी चैप्टर बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हो। यस, बहुत इजी तरीके से रिवाइज कर पाओगे। प्लस उस चैप्टर को अगर आपको लर्न भी करना है ना, तो उसके की कॉन्सेप्ट, उसका मतलब एक तरह से फ्लो चार्ट का अपग्रेड वर्जन आप समझ सकते हो, या माइंड मैप का अपग्रेड वर्जन समझ सकते हो। आप इससे ब्रेनस्टॉर्म मैप से इजीली पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर पाओगे, या आप कह सकते हो कि क्विक रिवीजन बहुत इजी हो पाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन सब के साथ जो थ्योरिकल सब्जेक्ट है उसमें इन्होंने की नोट्स अलग से भी दी है, की नोट्स अलग से भी है। और प्लस ये पूरी की पूरी बुक जो है ये एज पर द लेटेस्ट सिलेबस है, जो हमारा अभी 6 अप्रैल से 31 मार्च तक मतलब जो रिलीज हुआ था अभी लेटेस्ट सिलेबस, उसी के अकॉर्डिंग पूरी बुक दी है। और सबसे बेस्ट पार्ट जो मैं इस बुक में डिफरेंशिएट देखी मैंने, एक्यूरेसी आंसर्स की बहुत अच्छी है। मतलब अभी मैंने और भी सारी बुक्स देखी हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ बुक्स तो मैंने ऐसी भी देखी है जिसमें क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं देते, सिर्फ एक क्लॉक बना के छोड़ देते हैं, वो आप सॉल्यूशन करो। भाई हम बुक खरीद रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो हमें चाहिए होता है हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। वो आपको इस बुक में देखने को मिलेगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन, और प्लस उसके मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा नंबर डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया गया है, जो कि एक बहुत अच्छी बुक है। और इससे अगर आप बाय भी करना चाहते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इजिली बाय कर पाओगे। तो आई होप अभी आप लोगों को यह भी क्लियर हो गया होगा कि रिवीजन कैसे करना है। और डेट शीट में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मेक श्योर मेरे ट्विटर पे या मेरे इंस्टाग्राम पे आकर मुझे कांटेक्ट जरूर करना। गुड लक।